नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल हटके है। आज का जो टॉपिक है, हम आपको बताएंगे कि हमें अपने बेटियों के ब्याह में क्या-क्या चीजें बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल हमारी बेटियां ससुराल में खुश नहीं रहती हैं, उन्हें पूरा मान सम्मान नहीं मिलता है। कहीं न कहीं जो वो दुख है, जो उनको मान सम्मान नहीं मिलता है, ये कारण भी हो सकता है। जैसा कि सभी माएँ अपनी बेटियों का जब भी ब्याह करती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें देखती हैं प्रत्यक्ष रूप से, और जो अप्रत्यक्ष रूप से रहता है, वह हम कुंडली मिलान के द्वारा करते हैं। आप हमेशा अपने बच्चों का जब भी ब्याह करें, तो कुंडली मिलान ज़रूर किया करें। इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। यदि आप अच्छे ज्योतिषाचार्य से सलाह लेकर अपने बच्चों का ब्याह करते हैं, तो कभी भी आपको इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, कुंडली के द्वारा आप उसके वैवाहिक जीवन में उसका होने वाला जो पति है, उसके बारे में, उसके व्यवहार के बारे में आप जान सकते हैं। उसकी आर्थिक आय, इनकम क्या होगी, यहाँ तक आप जान सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, आप जो चीज़ें आप नहीं मुँह से बोल के आप पूछ सकते हो, वो चीज़ें हम कुंडली के द्वारा जान सकते हैं। तो इसलिए आप अपने बच्चों का जब भी ब्याह कराएँ, तो पहले कुंडली मिलान करें किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से। ऐसे इधर-उधर से आप करेंगे तो नहीं हो पाएगा। जिससे हमारे बच्चों का ब्याह सुखमय हो, उनका वैवाहिक जीवन खुश हो। क्योंकि देखिए, जब बच्चे खुश रहते हैं, तभी परिवार में सुख शांति रहती है और सभी माता-पिता जो भी हैं, वो खुश रहते हैं। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है एक प्रकार से कि आप अपने बच्चों का ब्याह बहुत जल्दबाजी में ना करें। दूसरी बात दोस्तों, कि जैसे कि कई लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, बच्चियों का हो या फिर लड़कों का विलंब हो रहा है, तो उसके लिए मैंने आपको कई उपाय दिए हैं। तो आप हमारे वीडियो को सर्च करें, विवाह से उपाय मंत्रों द्वारा भी है, उपाय द्वारा भी है, तो आप वह ज़रूर करें और उससे आपको लाभ मिलेगा। आप निरंतर प्रयत्न रहें। जैसे कोई उपाय दिए जाते हैं, तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि जल्दी हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। आप धैर्यपूर्वक अपने कार्य को करते जाएँ, उसके बाद उसका जो रिजल्ट होगा आपको ज़रूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएँगे कि आपको ससुराल में, यानी कि जब भी हमारे बच्चियों का ब्याह होता है, तो कुछ एक चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। ये हमारे ऋषि-मुनियों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें सलाह दी है कि इन बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं, तो बहुत हद तक हम अपने बच्चियों का भविष्य उज्ज्वल कर सकते हैं उनके ससुराल में। तो चलिए आइए जानते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को बिल्कुल भी ना दें। सबसे पहली चीज़ें, तो आपको अपने बच्चियों को जब भी आप विवाह करें, विदाई के समय चलनी नहीं देनी चाहिए। चलनी क्या होती है? जिससे हम लोग आटा छानते हैं, ठीक है? वो किसी भी फॉर्म में हो। जैसे अभी मॉडर्न में हम ये दिखाने के लिए आपके लिए लेकर आए हैं कि ये जो छलनी होती है, ये भी छलनी मानी जाती है। बहुत सारे लोग स्टीम वगैरह इसमें देते हैं, मोमोज वगैरह बना लेते हैं अभी तो नए में, या फिर आप जो भी है, इस तरह की जो होल वाली चीज़ें होती हैं, आपको अपनी बेटियों के विदाई में नहीं देनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग डिनर सेट वगैरह देते हैं, तो उसमें और भी बहुत सारी गृह गृहस्थी की चीज़ें उसमें मिल जाती हैं। तो आप इस तरह की होल वाली चीज़ें जो छेद वाली होती हैं, इन्हें आपको बेटियों के ब्याह में कदापि नहीं देना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ होता है। आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको अपने बेटियों के ब्याह में झाड़ू भी नहीं देना चाहिए। झाड़ू, जैसे कि घर गृहस्थी की बहुत सारी चीज़ें मार्केट में, मॉल में ऐसे गिफ्ट के रूप में, फ्री के रूप में भी मिल जाती हैं कि एक चीज़ आप खरीद रहे हैं, उसके साथ में वो भी मिल जाती है। तो हम लोग सोचते हैं कि चलो ये मिल गई है और ये भी हम दे देते हैं। तो आप ध्यान रखें कि झाड़ू कहने का अर्थ है कि सफाई से संबंधित कोई भी चीज़ आपको अपनी बेटियों के ब्याह में नहीं देना चाहिए। चाहे जाले साफ करने वाले हों, चाहे झाड़ने वाला चीज़ हो, कुछ भी हो, इस तरह की चीज़ें आप अपने बेटियों के ब्याह में कदापि ना दें। चीज़ है दोस्तों, सुई, जिससे हम लोग कपड़े सिलाई करते हैं। छोटी सुई होती है, और अभी जैसे बहुत सारी बच्चियाँ क्या है कि सिलाई बुनाई का कोर्स की रहती हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करती हैं, तो उनकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें सुई का इस्तेमाल होता है। तो आप कभी भी अपने बच्चियों को सुई ना दें, मायके से सुई नहीं दी जाती है। मान लीजिए आप सिलाई मशीन भी दे रही हैं, तो उसका जो सुई होता है, कभी-कभी सिलाई मशीन के साथ में सुइयाँ, बहुत सारे धागे गिफ्ट में भी मिलते हैं, तो वो आप धागे दे सकती हैं। लेकिन
सुई ना दें। सुई को आप निकाल लें, बच्ची अपने घर में जाके दूसरा सुई खरीद सकती है, लेकिन आप कभी भी सुई नहीं देना चाहिए। ऐसा भी करने से बच्चियों के ससुराल में बहुत सारी बातें, बहुत सारे ताने सुनने को मिलते हैं, जो उनके ससुराल पक्ष वाले लोग होते हैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। ऐसा इसका रीज़न होता है, तो इसलिए आप सुई भी कदापि न दें। अब अगली चीज़ है दोस्तों कि आपको अपने बच्चियों के ब्याह में कभी भी अचार नहीं देना चाहिए। जैसे कि पिकल्स होते हैं, कई बच्चियाँ हमारी डायरेक्ट वहाँ पे जाती हैं जहाँ पे उनका रहने का होता है। कहने का अर्थ है कि ससुराल में सामान ना देके, अभी तो फैशन हो गया कि जहाँ बच्चियाँ सेट होती हैं, जैसे हस्बैंड लोग जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे भी जाती हैं, तो माएँ प्यार बस उनके सारी किचन की चीज़ें देती हैं। जो भी खाने पीने की चीज़ें होती वो भी, तो प्यार में अचार, मठरी ये सभी चीज़ें भी दे देती हैं। तो आप ध्यान रखें कि कभी भी मायके से अचार नहीं ले जाना चाहिए। ऐसा करने से भी ससुराल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो अब हम ये सभी चीज़ें आपको नहीं बता सकते हैं। बिल्कुल आप बस इस छोटी सी बात का ध्यान रखें कि कभी भी मायके से आपको अचार नहीं ले जाना है, और अचार की बरनी भी जिसमें हम अचार रखते हैं, काँच का जार होता है, वो भी ध्यान रखें कि वो भी आपको नहीं देना है, ठीक है? अब आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि उसे भी आपको नहीं देना है, नहीं तो आपके घर यानी कि जिनकी बेटियाँ हैं, उनके घर में मुसीबत आ सकती है। अब वो क्या चीज़ें हैं? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी बच्चियों को प्यार बस बहुत सारे दुलार में या जैसे भी आप समझ सकते हैं, भगवान गणेश की प्रतिमा देते हैं उपहार स्वरूप। बहुत सारी माएँ, बहुत सारे पिता भगवान गणेश की प्रतिमा देते हैं। तो भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, ऐसी भावना से लोग देते हैं। लेकिन उसका रीज़न क्या होता है आप उसे समझें कि जब भी हम भगवान गणेश की प्रतिमा विदाई के वक़्त देते हैं, जब हमारी बेटियों का ब्याह होता है, तो शगुन के तौर पे बच्चियों के हाथ में हम भगवान गणेश की प्रतिमा देके उन्हें गाड़ी में बिठा के विदा करते हैं। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी का क्षय होता है। जैसा कि भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का साथ में पूजन किया जाता है दीपावली के पर्व में, अन्य अवसरों पर भी आप माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की हम लोग पूजा करते हैं, धन धान्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए। तो उस समय क्या होता है कि जब भी बच्चियों का ब्याह होता है, वो सुंदर जोड़े में साज-सज्जा से, कहने का अर्थ है कि वह स्वयं लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। वो आपके घर की लक्ष्मी हैं और जिसके घर जाती हैं, वहाँ भी लक्ष्मी बन के ही जाती हैं। उनका स्वागत, उनका आदर किया जाता है, उनका गृह प्रवेश किया जाता है। एक किसी कुलवंश की रक्षा करने के लिए, कुलवंश की वृद्धि के लिए वो जाती हैं, लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो इसलिए कभी भी ऐसे विदाई के समय आपको गणेश भगवान की प्रतिमा उन्हें नहीं देनी चाहिए। नहीं तो भगवान गणेश के साथ में माता लक्ष्मी सदा के लिए आपके घर से चली जाती हैं और आपके घर में बहुत सारी परेशानियाँ भी आ सकती हैं। तो इसलिए आपको विदाई के समय भगवान गणेश की प्रतिमा नहीं देनी चाहिए। वैसे भी जब भी ससुराल बच्चियाँ जाती हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे हिंदू परंपरा में एक रिवाज भी होता है कि जो है उनके पैर को स्पर्श करती हैं सास लोग जो होती हैं। पहले जैसे बहुएँ आती हैं तो उनका आदर करने के लिए उन्हें लक्ष्मी मानकर उनके पैर को पड़ती हैं और फिर जो बहुएँ होती हैं वो शगुन के रूप में उन्हें कुछ उपहार देती हैं। तो ये हिंदू रीति-रिवाज में एक ये भी परंपरा है, गृह प्रवेश के बाद में ऐसा होता है। तो आपके यहाँ भी होता होगा तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। तो ये सभी छोटी-छोटी बातें हैं, यदि हम इन बातों का बच्चों को ब्याह के समय ध्यान रखते हैं, तो बहुत हद तक बहुत सारी परेशानियाँ हमारी दूर भी हो सकती हैं। सॉरी दोस्तों, हमारा जो स्टैंड था, ये देख सकते हैं, इसका ये जो लगाने वाला है, ये टूट चुका है, तो अभी मुझे दूसरा मँगाना पड़ेगा। तो अभी वीडियो तो कंप्लीट करनी ही है मुझे, तो ये दूसरे एंगल से मुझे शूट करना पड़ रहा है, तो सॉरी इसके लिए। तो थोड़ा-सा आपको अनकंफर्टेबल महसूस होगा। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों कि हमें अपने बेटियों के ब्याह में क्या चीज़ें ज़रूर देनी चाहिए। जैसे कि अभी फैशन के दौर में हमारी जो परंपराएँ हैं, वो बदल चुकी हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो अभी आपके बेटियों के ब्याह में हम लोग बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन जो हमारे बच्चों के ग्रह को बैलेंस करती है,
उन्हें मजबूत करती है, कहीं न कहीं उसकी कमी हो रही है। तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखें। जैसे कि ये बताशे होते हैं, ये देखिए बड़े वाले बताशे होते हैं, तो अब इन्हें उतना कोई खाना भी नहीं पसंद करता है और इसे लोग देना भी नहीं पसंद करते हैं। ये सोचते हैं कि सिर्फ गाँव देहात में दिया जाता है, लेकिन ये हमारे शुक्र ग्रह को बैलेंस करता है। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि विवाह के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। तो विवाह होने में ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो भूमिका होती है गुरु ग्रह बृहस्पति की होती है, और साथ में हमारा जो वैवाहिक जीवन होगा कैसा होगा, सुखमय होगा, वैभवपूर्ण होगा, वो शुक्र से डिसाइड होता है। और शुक्र ग्रह को हम लोग हमेशा समय-समय पर बैलेंस भी करते हैं, मजबूत करते हैं। तो हमारे विवाह में कुछ एक परंपराएं हैं, जैसे कि जो बड़े वाले लड्डू होते हैं, बूंदी के लड्डू होते हैं, बड़े-बड़े होते हैं, और शगुन के तौर पे उसके अंदर कुछ सिक्के डाल के कुछ एक खास मौकों पर दिया जाता है। आप लोग थोड़ा-सा अगर गाँव साइड से बिलॉन्ग करते होंगे तो आपको पता होगा। तो ये सभी चीज़ें सिर्फ ऐसे खाने-पीने के लिए नहीं दी जाती थी, वो उसका एक रीज़न होता था। वो जो एक लड्डू होता है उसके अंदर थोड़े से हरे, थोड़े से पिंक, अलग-अलग कलर का भी इस्तेमाल किया जाता था, पीले कलर के साथ में। तो वो कहीं न कहीं हमारे ग्रहों को बैलेंस करते थे, 9 ग्रहों को वो एक लड्डू बैलेंस करने की ताकत रखता था, और जो उसके अंदर सिक्के डाल दिए जाते थे, उससे उनकी वैल्यू और बढ़ जाती थी। तो ये सभी परंपराएँ अब धीरे-धीरे घटती जा रही हैं, उनके स्थान पे बहुत सारी महँगी-महँगी जो है, जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ की प्रसिद्ध मिठाइयों ने ले ली है। तो आप मिठाइयाँ दीजिए, लेकिन अपने बच्चियों के ब्याह में ये सभी जो हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं उसे आप ज़रूर दें, जैसे कि बूंदी के बड़े वाले लड्डू और ये बतासे। तो बताशों में ये, जैसे कि हम लोग देवियों के पूजन में चढ़ाते हैं, छोटे-छोटे बतासे होते हैं, लेकिन जो विवाह में दिए जाते हैं, ये इस तरह के बड़े-बड़े बतासे होते हैं। तो ये वीडियो में मैंने दिखाने के लिए आपको स्पेशली मंगवाया है, क्योंकि ये हर जगह नहीं मिलते हैं। तो आप ये बताशे अपने बेटियों के ब्याह में ज़रूर दें, और उनके ससुराल वाले जब इसे खाते हैं, तो हमारी बच्चियों को वहाँ पे मान-सम्मान मिलता है। एक छोटे तौर पे हम समझाने के लिए कह रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ़ इन बतासों से ही आपका सारा काम बन जाएगा, लेकिन आप इसे ज़रूर दें, ठीक है? और उन लड्डुओं को भी दें, जो हमारे पारंपरिक लड्डू होते थे, जिसमें चीनी की मात्रा अधिक होती थी और बूंदी बड़े-बड़े होते थे, वो लड्डू। अभी तो छोटे-छोटे लोग फैशन में सोचते हैं कि वो सिर्फ़ गाँव देहात में ही जाता है, वो लोग समझते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। आप उन्हें ज़रूर दें। तो अब हम आपको कुछ एक उपाय बताते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही कारगर होंगे। यदि आप उन्हें पूरे शिद्दत से करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। करना क्या है कि जिन भी बच्चियों का ब्याह होना है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, उन्हें अपने स्नान वाले जल में हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ा सा 1 पिंच हल्दी आपको स्नान वाले जल में डाल के प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, और यह क्रिया आपको गुरुवार के दिन से स्टार्ट करनी है। दूसरा उपाय दोस्तों गुरु ग्रह से ही संबंधित है, कि आपको गुरुवार का व्रत रखना है। गुरुवार का व्रत आप रखें, और उस दिन आपको नमक का सेवन नहीं करना है, मीठा आहार लेना है, पीले बेसन से बनी चीजों का इस्तेमाल आप करें, और केले के वृक्ष में आपको जल सींचना है, केले की परिक्रमा कर लेनी है। ये सभी विधियां मैंने आपको अपने चैनल पे दी हैं, तो आप वहां से चेकआउट भी कर सकते हैं। जैसे जो बच्चे हैं वो पढ़ने लिखने वाले हैं, तो बहुत सारा समय नहीं है, तो कुछ एक चीजें उन्हें व्रत में जरूर ध्यान में रखना है, जैसे कि केले के वृक्ष का जो है पूजा, यानी कि थोड़ा सा आप जल डालें हल्दी वाला, और परिक्रमा, 2 चीजें। तीसरा, आपको नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है गुरु ग्रह बृहस्पति वाले दिन, और केले का भी सेवन नहीं करना है, यानी कि केले के वृक्ष की यदि आप पूजा कर रहे हैं तो उनके फल को भी नहीं खाना होता है। आप दान कर सकते हैं, लेकिन आपको खाना नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, आपको गुरुवार के दिन अपने हाथ में, इंडेक्स फिंगर में आपको एक सोने की रिंग पहननी है। सोने की रिंग आप जरूर पहने, यदि आपको जल्द चाहिए। नई रिंग होनी चाहिए, आप मार्केट से लाएं और उसे गंगा जल से धोएं, और हल्दी का टीका लगाने के बाद उस रिंग को आपको इंडेक्स फिंगर में धारण करनी है। तो इस तरह से आप यह उपाय करें। और जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी कन्याएं हैं, उन्हें पीले रंग की चूड़ियां धारण करनी चाहिए। तो पीले रंग की चूड़ियों के लिए आप सोने की चूड़ियां ले सकती हैं, लेकिन सोने की बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था हमारे पास कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी दशा में आप पीले रंग की चूड़ियां ले लें। मैंने यहाँ पे रखी हुई है पीले रंग की चूड़ियां, 1 सेकेंड।
ये है पीले रंग की चूड़ियां। इस तरह से ये जो पीली चूड़ियां होती हैं ये भी बहुत ही शुभता भरी होती हैं। इन चूड़ियों को ज्यादा नहीं, आप 2-2 पीस अपने दोनों हाथों में धारण कर लें बृहस्पतिवार के दिन। लेकिन धारण करने से पहले आप इन चूड़ियों को किसी भी देवी के मंदिर में अर्पित करें, यानी कि पहले माँ को आप समर्पित करें और अपनी मनोकामना बोलते हुए इन चूड़ियों को आप पहने। देखें, आपको काफी लाभ मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।